मुश्किल दौर से गुजर रही टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया के लिए हालात सुधरते नहीं दिख रहे। कंपनी के लिए खुद को मार्केट में टिकाए रखने की जंग सबसे बुरे दौर में जाती दिखाई दे रही है। सरकार भले ही कंपनी को बंद होने से बचाने का इरादा जाहिर कर चुकी हो, लेकिन प्रमोटरों के कंपनी में पैसा डालने में दिलचस्पी नहीं दिखाने से वोडाफोन की दिक्कतें बढ़ती दिख रही है। कंपनी के प्रमोटर इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है और इसके चलते सरकार भी इस कंपनी को कोई राहत देने से बच रही है। दरअसल सरकार वोडाफोन आइडिया के डेफर्ड एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR के इंटरेस्ट को इक्विटी में बदलने वाली थी, लेकिन अब चूंकि वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर कंपनी में पूंजी डालने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे में सरकार ने भी AGR को इक्विटी में कन्वर्ट करने से पैर पीछे खींच लिए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर में इसका जिक्र किया गया है। वोडाफोन आइडिया के प्रमोटरों में यूके की वोडाफोन PLC और आदित्य बिरला ग्रुप शामिल है। प्रमोटर कंपनी में 2000 से 3000 करोड़ रुपए डालने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। ये पूंजी कंपनी को फिर से खड़ा करने और टेलीकॉम सेक्टर में जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिहाज से नाकाफी है। माना जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया को कारोबार चलाने के लिए करीब 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। अगर बैंक भी फंडिंग करते हैं तब भी वोडाफोन आइडिया के प्रमोटरों को एक बड़ी पूंजी अपनी ओर से लगानी होगी। प्रमोटरों की बड़ी पूंजी लगाए बगैर बाहरी इन्वेस्टर्स भी कंपनी में पैसा लगाने के लिए राजी नहीं होंगे। प्रमोटर अब तक कंपनी में करीब 4,900 करोड़ रुपए लगा चुके हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा इंडस टावर्स के बकाये को चुकाने में खर्च किया जा चुका है। सितंबर 2022 के अंत तक वोडाफोन आइडिया पर 2.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था, जबकि कंपनी के ग्रॉस कैश बैलेंस करीब 190 करोड़ रुपए के थे। कंपनी की योजना इक्विटी और डेट के जरिए करीब 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की थी, लेकिन ये योजना सफल नहीं हो पाई। बाहरी इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि पहले सरकार अपने AGR बकाये को इक्विटी में तब्दील करे और उसके बाद वे कंपनी में पैसा लगाएंगे। यही तर्क बैंकों का भी है। वे भी चाहते हैं कि पहले प्रमोटर कंपनी में पैसा लगाएं और तभी वे भी कंपनी को नया कर्ज देंगे। पैसों की किल्लत के चलते ही वोडाफोन आइडिया अभी तक 5G का लॉन्च भी नहीं कर पाई है, जबकि कंपनी के कॉम्पिटिटर जियो और एयरटेल दोनों ही कई इलाकों में अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर चुके हैं। 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एक टेलीकॉम रिलीफ पैकेज जारी किया था। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों पर सरकारी बकाये को इक्विटी में तब्दील किया जाना था। वोडाफोन आइडिया ने इस ऑफर को स्वीकार किया था और डेफर्ड स्पेक्ट्रम इंस्टॉलमेंट्स और AGR बकाये के 4 साल के इंटरेस्ट को इक्विटी में तब्दील करने पर रजामंदी जाहिर की थी। सरकार का वोडाफोन आइडिया पर ये बकाया करीब 16,000 करोड़ रुपए का बैठता है। इस बकाये के बदले सरकार के हाथ वोडाफोन आइडिया की करीब 33% हिस्सेदारी आ जाएगी। हालांकि सरकार ने अभी तक अपने बकाये को इक्विटी में कन्वर्ट करने का कोई फैसला नहीं किया है, क्योंकि सरकार चाहती है कि प्रमोटर या स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स पहले कंपनी में पूंजी डाले। वोडाफोन आइडिया के ग्रॉस डेट करीब 2.20 लाख करोड़ रुपए के है और इसका एक बड़ा हिस्सा सरकारी बकाये का है। इसमें 1,36,600 करोड़ रुपए डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट के हैं और 68,500 करोड़ रुपए AGR बकाये के हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कर्ज करीब 15,000 करोड़ रुपए के हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो मौजूदा हालात वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छे नहीं है। सरकार अगर अपने बकाये को इक्विटी में तब्दील नहीं करती है तो कंपनी के लिए बेहद कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले मार्केट में टिके रहना आसान नहीं होगा।